अक्सर हम सोचते हैं कि एक बड़ा बदलाव तभी आएगा जब हम एक बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि असली गेम छोटे छोटे बदलावों में छुपा है। ऐसे बदलाव जो दिन में बस कुछ मिनट लेते हैं, पर महीनों में या सालों में आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स, छोटे छोटे परमाणु स्तर के बदलाव जो विशाल परिणाम पैदा करते हैं। किताब की शुरुआत एक कहानी से होती है। एक साइकिलिंग टीम वर्षों से हार रही थी। कोच ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, बल्कि छोटे छोटे सुधार शुरू किए। सीट की ऊंचाई थोड़ी सही की, हेलमेट का डिजाइन थोड़ा बेहतर किया, नींद की क्वालिटी बढ़ाई, खाने में हल्का सा सुधार किया। ये बदलाव इतने छोटे थे कि अक्सर नजर भी नहीं आते थे, मगर इन माइक्रो इम्प्रूवमेंट्स ने टीम को दुनिया की सबसे तेज साइकिलिंग टीम बना दिया। किताब का पूरा दर्शन इसी पर टिका है, छोटे राज जो बड़े दरवाजे खोलते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतें हमारी पहचान बनाती हैं और पहचान हमारी आदतें। अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा सा भी सुधार करता है, तो वह साल भर में कई गुना बेहतर बन जाता है। यही कॉम्पाउंड इफेक्ट है। पैसा सिर्फ बैंक में नहीं, आदतों में भी कॉम्पाउंड होता है। किताब के अनुसार आदतें 4 हिस्सों में बनती होती हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। संकेत वह चीज है जो आदत को शुरू करती है। लालसा वह इच्छा है जो हमें आगे बढ़ाती है। प्रतिक्रिया हमारी क्रिया है, और पुरस्कार वह परिणाम है जिससे दिमाग भविष्य में भी वही आदत दोहराने को प्रेरित होता है। अगर आपको किसी आदत को बनाना है, तो इन चारों चरणों को आसान बनाइए, और अगर किसी आदत से छुटकारा पाना है, तो इन्हें कठिन बनाइए। जेम्स क्लियर एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं: लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। लक्ष्य एक दिशा देता है, लेकिन सिस्टम रोज की प्रक्रिया है जो आपको उस दिशा में ले जाती है। बहुत से लोग लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बनाते, इसलिए बदलाव टिक नहीं पाता। उदाहरण के तौर पर, मुझे फिट होना है, एक लक्ष्य है, लेकिन मैं रोज शाम को 20 मिनट वॉक करूंगा, एक सिस्टम है। सिस्टम वह मशीन है जो परिणाम पैदा करती है। किताब में पहचान आधारित आदतों का जिक्र है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं अधिक पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप सोचें कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़ना पसंद करता है, तो आपका व्यवहार बदलने लगता है। बदलाव पहचान से शुरू होता है, न कि लक्ष्य से। पहले खुद से पूछिए, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूँ। फिर छोटी छोटी आदतें उसी पहचान को मजबूत करने लगेंगी। किताब का एक और मुख्य विचार है, आदतें तभी बनती हैं जब वे आसान होती हैं। आपके और आपकी इच्छित आदत के बीच अगर दूरी कम हो, तो आप उसे बार बार करेंगे। जैसे, अगर आपको पढ़ने की आदत चाहिए, तो किताब को अपने तकिए के पास रखिए। अगर आपको वर्कआउट चाहिए, तो जूते दरवाजे के सामने रख दें। छोटी फ्रिक्शन हटाने से बड़ा अंतर आता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट स्टैकिंग सबसे सरल तरीका है नई आदतें जोड़ने का, यानी किसी पुरानी आदत के तुरंत बाद नई आदत को जोड़ना। जैसे, चाय बनते समय मैं 5 मिनट पढ़ूंगा, या दांत ब्रश करने के बाद मैं 2 मिनट ध्यान करूंगा। हमारी दिमागी संरचना इस लिंकिंग को जल्दी स्वीकार करती है। किताब में एनवायरनमेंट की ताकत पर भी जोर है। माहौल इच्छा शक्ति से बड़ा होता है। अगर आपका वातावरण आपकी आदत के खिलाफ है, तो अच्छी आदत टिक नहीं पाएगी। अगर घर में जंक फूड दिखता है, तो नियंत्रण टूटेगा। अगर मोबाइल में नोटिफिकेशंस झिलमिलाते हैं, तो फोकस टूटेगा। इसलिए माहौल ऐसा बनाइए कि अच्छी आदतें रास्ता मांगे और बुरी आदतें खुद ब खुद दूर होती जाएं। जेम्स बताते हैं कि 2 मिनट नियम आपकी जिंदगी बदल सकता है। यह नियम कहता है कि किसी भी नई आदत को इतना छोटा बना दीजिए कि उसे करने में बस 2 मिनट लगे। जैसे, मैं रोज जिम जाऊंगा की जगह मैं रोज 2 मिनट के लिए जिम के जूते पहनूंगा। ये सुनने में मजाक लगता है, लेकिन ये कदम आपको आदत की शुरुआत की फ्रिक्शन हटाने में मदद करता है। एक बार शुरुआत आसान हो जाए, आगे का हिस्सा अपने आप बहने लगता है। यदि किसी आदत को स्थायी बनाना है, तो उसे आनंद से बांधें। दिमाग दर्द से दूर और सुख की ओर भागता है, इसलिए अच्छी आदत को रिवॉर्डिंग बनाइए। वर्कआउट के बाद पसंदीदा गाने का समय, पढ़ाई के बाद छोटी सी चॉकलेट, या मेडिटेशन के बाद कुछ मिनट का आराम। जब दिमाग को मजा मिलता है, वह आदत को लॉक कर लेता है। किताब बुरी आदतों से बचने के लिए भी उपाय देती है। अगर आप किसी चीज को कठिन बना देंगे, तो वह आदत टूट जाएगी। उदाहरण के लिए, मोबाइल सोशल मीडिया कम देखना है, ऐप्स को होम स्क्रीन से हटा दें या लॉग आउट कर दें। जंक फूड कम खाना है, उसे घर में रखें ही मत। जितना कठिन, उतनी कम संभावना। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि अगर कभी कोई आदत टूट जाए, तो खुद को दोषी न ठहराएं। बस कभी भी 2 बार मत चूकिए।
अगर आपने एक दिन वर्कआउट मिस किया तो अगले दिन जरूर करिए। लगातार होने से आदत मजबूत रहती है, लेकिन एक बार टूटना घातक नहीं होता, 2 बार टूटना घातक होता है। किताब हमें याद दिलाती है कि बदलाव धीमी धुन की तरह होता है। शुरुआत में कुछ भी बदलता नहीं दिखता, लगता है कि मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन यही वह समय है जब अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, यानी आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम अभी सतह के नीचे बन रहे हैं। जैसे बर्फ का टुकड़ा, कमरा धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचकर ही पिघलेगी। इसका मतलब है कि मेहनत लगातार रखिए, परिणाम अचानक और तेजी से आता है। अंत में किताब सिखाती है कि अच्छी आदतें बनाना चरित्र निर्माण जैसा है। हर छोटी आदत उस व्यक्ति की ओर एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। हर दिन आप अपना एक नया संस्करण तैयार कर रहे होते हैं। आदतें जीवन का वास्तुशिल्प है और आप उसके शिल्पकार।